अपने रोशन रंगों और नाजुक पंखुड़ियों के साथ फूल सदियों से इंसानियत को अपनी तरफ मुतवज्जह करते आए हैं। उनकी खूबसूरत इशारों, फनकारों और आशिकों को यकसा तौर पर मुतासिर करती है। शानदार महलों के सरसब्ज बागात से लेकर शहरी जिंदगी की खिड़कियों तक फूल कुदरत के फन का एकलमस हमारी जिंदगियों में लाते हैं। लेकिन इस दिलकश ज़ाहिर शक्ल के नीचे एक पोशीद है दुनिया मौजूद है। फितरत ने कुछ फूलों को एक तारीख पहलू अता किया है, जहरीले मादों का एक खफिया हथियार जो भूखे जानवरों के खिलाफ दफाई तरीकाकार का काम करता है। यह वीडियोस हरेले फूलों के दिलकश लेकिन खतरनाक दुनिया में झांकती है, उनके राजों से पर्दा हटाती है और एहतियातवर आगाही की अहमियत पर जोर देती है। नबाताती दुनिया जिंदगी का एक कोसियावर पेचीदा जाल है जहां खूबसूरत और खतरनाक अक्सर साथ साथ रहते हैं। जहरीले फूल नाजुक वजन का सबूत हैं, उनकी दिलकश शक्ल की मियाई दफा के एक ताकतवर हथियार को छुपाती है। यह जहरीले मादे जो फितरत ने हजारों सालों में एहतियात से तैयार किए हैं, जानवरों के खिलाफ एक रुकावट का काम करते हैं, पौधे को खाने से बचाते हैं। कुछ फूलों के जीरे में जहरीले मादे होते हैं जो सांस लेने पर एलर्जी कर दामल का बायस बन सकते हैं। दूसरे अपने रस, पत्तों या पंखुड़ियों में जहर रखते हैं जो छूने या खाने पर खतरा बन सकते हैं। कुछ मामूली जलन का सबब बन सकते हैं, जबकि दीगर कम मकदार में भयम हल्क हो सकते हैं। अन जहरीली खूबसूरतियों को पहचानना और समझना उनकी दिलकशी की तारीफ करते हुए महफूज रहने के लिए बहुत जरूरी है। फितरत में पाए जाने वाले बहुत से जहरीले फूलों में डेडली नाइटशेड अट्रोपा एक खास तौर पर बदनाम ज़ुबान मिसाल के तौर पर सामने आता है। इसका नाम इतालवी फ़िक्रे बेलाडोना से माखूज है, जिसका मतलब है खूबसूरत आवरत, जो उसकी दिलकशी और उसके खतरे दोनों की तरफ इशारा करता है। यह बार हमासी जड़ी बूटी वाला पौधा अपने गहरे सब्ज पत्तों, जामनी रंग के घंटी की शक्ल के फूलों और चमकदार स्याहबीर के साथ लोक दास्तानों, अद्वियात और यहाँ तक के कत्ल की कोशिशों के साथ एक तवीला और कहानियों से भरी तारीख रखता है। डेडली नाइटशेड के पौधे के तमाम हिस्सों में ट्रोपेनियल कलॉइड्स होते हैं, खासतौर पर एट्रोपिन, स्कोपोलामीन और हायोसायामीन, जो इंसानों और जानवरों के लिए इंतहाई जहरीले हैं। पौधे की थोड़ी सी मिकदार भी खाने से खासतौर पर बीर मुख्तलिफ अलामात पैदा हो सकती हैं, जिनमें फैले हुए पतलियाँ, धुंधली बीनाई, तेज दिल की धड़कन, सांस लेने मुश्किल, फरीब नजर, डिलीरियम और यहाँ तक के मुतभिशा मिल है। अपनी महलक नोयत के बावजूद डेडली नाइटशेड को सदियों से तबिया और कॉस्मेटिक मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। फॉक्सग्लोव डिजिटालिस पर्प्यूरिया घंटी के शक्ल के फूलों के अपने लंबे मीनारों के साथ बागातावर जंगलों में एक आम मंजर है। ताहम इस दिलकश बैरूनी हिस्से के नीचे एक ताकतवर जहर है। फॉक्सग्लोव के पौधे के तमाम हिस्से खासतौर पर फटे ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ताकतवर कीमिकल जो दिल की ताल में खलल डाल सकते हैं। फॉक्सग्लोव की थोड़ी सी मकदार भी खाने से मुतली, चकराना, उलझन, दिल की बेकायदगी और संगीन सूरतों में दिल का दूरहा और मौत वाक़ हो सकती है। अपनी जहरीली नोयत के बावजूद फॉक्सग्लोव ने अद्वियात में अहम किरदार अदा किया है। डिजिटल्स पौधे से हासिल की जाने वाले दवा दिल की खराबियां व दिल की तालकी खराबियों के इलाज होती है। लिली ऑफ द वैली, जिसे कॉन्वलारिया मार्जालिस भी कहा जाता है, अपने नाजुक घंटी की शक्ल के फूलों और दिलकश खुशबू के साथ बहार का एक प्यारा हरकार है। ताहम यह बज़ाहिर बेज़र फूल एक खतरनाक रज़ रखता है। लिली ऑफ द वैली के पौधे के तमाम हिस्से बशमूल फूल, पत्ते, तने और यहाँ तक के वह पानी जिसमें उन्हें रखा जाता है में कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, जैसे कि फॉक्सग्लोव में पाए जाते हैं। ये जहरीले मादे दिल के बर्क निज़ाम में खलल डाल सकते हैं, जिसकी वजह से संगीन यहाँ तक के महलिक नताइज भी सामने आ सकते हैं। लिली ऑफ द वैली की थोड़ी सी मकदार भी खाने से मितली के चकराना, उलझन, दिल की धड़कन, सुस्तियाब कादा हो सकती है और संगीन सूरतों में दौरे, कुमा और मौतवाक हो सकती है। पौधे की जहरीलापना इतना ज्यादा है कि लिली ऑफ द वैली पर मुश्तमिल गलदान से पानी पीना भी खतरनाक हो सकता है, खास तौर पर बच्चों और पालतू जानवरों के लिए।
रोडोडेंड्रन्स अपने नुमाया झरमट वाले ट्रम्पेट के शक्ल के फूलों के साथ बागातावर पार्कों में एक आम मंजर है। ताहम इनकी दिलकश खूबसूरती के नीचे एक छुपा हुआ खतर है ग्रेनोटॉक्सिन्स। ये न्यूरोटॉक्सिन्स जो रोडोडेंड्रन के पौधे के तमाम हिस्सों में पाए जाते हैं आसाबी निज़ाम में खलल डाल सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ अलामात पैदा होती हैं। रोडोडेंड्रन की थोड़ी सी मिकदार भी खाने से मुतल्लिक के चक्कर आना, कमजोरी, बल्ड, प्रेशर में होना, दिल की धड़कन सुस्त होना, सांस लेने में मुश्किल, दौरे पड़ना और संगीन सूरतों में कुमा और मौत वाक़ई हो सकती है। पौधे के जहरीला अपना तनाज़ है कि रोडोडेंड्रन के अमृत से बनी हुई शहद, जिसे मधोनी कहा जाता है, शहद कैंसर आवरी का सबब बन सकती है। एक आर्जी बीमारी जो चक्कर आना, कमजोरी और कई खुसूसियत है। फूलों की दुनिया में तशरीफ ले जाने के लिए एहतियातावर आगाही क्या, ये एक सेहतमंद खुराक की जरूरत होती है। जबकि ज्यादातर फूल बेज़र्र होते हैं, कुछ में ताकतवर जहरीले मादे होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए खतरा बन सकते हैं। अनजहरीली खूबसूरतियों को पहचानना और उनसे बचना इनकी दिलकशी से लुत्फानंदोज होते हुए महफूज होने के लिए बहुत ज़रूरी है। जहरीले फूलों कैशना खतावर उनसे दूर रहने के लिए यहाँ कुछ तजावीज़ दी गई हैं। अपने आप को तालीम दें। अपने इलाके में पाए जाने वाले आम जहरीले फूलों से खुद को वाकिफ करवाएं। बहुत से ऑनलाइन वसाइल और फील्ड गाइड्स शनाख्त में मदद के लिए तफसीली मालूमात और तस्वीर फराहम करते हैं। बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करें। फलों के आसपास बच्चों और पालतू जानवरों पर गहरी नजर रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो हाथ छूने या चुकने के लालच में आ जाए। बच्चों को नामालूम पौधों के मुमकिन खतरात के बारे में सिखाएं और उन्हें अपने मिन्ह में कुछ भी डालने से रोकें। एहतियात से बागबानी करें। अपने बाग में नए फूल लगाते वक्त इनकी जहरीलापन की सतह पर तहकीक करें। गैर जहरीले मुतबादिल के इंतखाब पर गौर करें, खास तौर पर अगर आपके छोटे बच्चे या पालतू जानवर हैं। दस्ताने पहने। अगर आपको मुमकिन तौर पर जहरीले फूलों को संभालना ही है तो अपनी जल्द को पर ये शानकनर सियाज जहरीले मादों के साथ राबते से बचाने के लिए दस्ताने पहने। तभी आमदाद हासिल करें। अगर आपको शक है कि किसी ने जहरीला फूल खा लिया है तो फौरी तौर पर तभी आमदाद हासिल करें। एक ऐसी दुनिया में जहां खूबसूरती और खतरा आप में जड़े होते हैं, इल्म हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अपने आप को तालीम देना और जहरीले फूलों के बारे में आगाही बढ़ाना हमारे खानदानों, बरादरियों और माहौल की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उन पौधों से वाबस्ता खतरात को समझकर हम हादसाती जहर को रोकने और कुदरती दुनिया के साथ जिम्मेदार उन तामलात को फ़रोग देने के लिए फ़ाल इक़दाम कर सकते हैं। बच्चों को छोटी उम्र से ही जहरीले पौधों के बारे में तालीम देना उनमें फितरत की ताकत के लिए सेहतमंद एहतराम पैदा कर सकता है और उनकी हिफाजत के बारे में बाखबर फैसले करने में इनकी मदद कर सकता है। अवामी आगाही महमात तालीमी और कशावर कम्यूनिटी बागात आसपी गाम को मजीद तकवीत दे सकते हैं, वसीयतर सामीन तक पहुँच सकते हैं और हिफाजतावर जिम्मेदारी के कल्चर को फ़रोग दे सकते हैं। फूलों की दुनिया फितरत की कारीगरी का सबूत है। रंगों, शक्लों और खुशबुओं का एक ऐसा कैलेडोस्कोप जो हमारे हवास को मोह लेता है और हमारी तख़ील को मुतासिर करता है। ताहम जैसा कि हमान की खूबसूरती पर हैरान रहते हैं, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि फितरत की तख्लीक़ात अक्सर एक पोशीदा पहलू के साथ आती हैं, दिलकशी और ख़तरे का एक नाज़ुक तवाज़ुन। जहरीले फूल अपने ताकतवर जहरीले मादों और धूप है दही की खूबसूरती के साथ एक याद दहानी का काम करते हैं कि इल्म हमारी सबसे बड़ी ढाल है। अन पौधों के बारे अपने आप को तालीम देकर, उनके ताकत का एहतराम करके और आसाना एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हमान की मौजूदगी को महफूज तरीके से नेविगेट कर सकते हैं और उनके शानदार हुस्न की तारीफ कर सकते हैं बगैर उनके पोशीदा खतरात का शिकार हुए। तो अगली बार जब आप अपने आप को जंगली फूलों के मैदान से मशहूर पाएं या एक मुतहरक गुलदस्ते की तरफ मुतवज्जा हों तो एक लम्हा निकालें और ना सिर्फ उनकी खूबसूरती की तारीफ करें बल्कि जिंदगी के इस पेचीदा जाल की भी तारीफ करें जिसकी वह नुमाइंदगी करते हैं।